Hello everyone. Today we study about science lesson 3rd part 3 synthetic fiber. Fiber made by human being used chemical substances are called synthetic और man-made fiber. मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके जो फाइबर बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक. सिंथेटिक फाइबर के कुछ उदाहरण पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक हैं. द केमिकल सब्सटेंस आर फर्स्ट हीटेड सो दैट दे मेल्ट. सबसे पहले रासायनिक पदार्थ को पिघलाया जाता है और उसके लिए उसको हीटेड किया जाता है. देन दे आर फोर्स्ड थ्रू स्पिनरेट्स दैट हैव फाइन पोर्स. इसके बाद इसको स्पिनरेट में भेजा जाता है जिसमें छोटे छिद्र होते हैं. द लॉन्ग थ्रेड दैट कम आउट फ्रॉम दीज पोर्स. इन छोटे छिद्रों से जो लंबे धागे निकलते हैं इनको ठंडा और सॉलिडिफाई यानी जमने दिया जाता है. दीज थ्रेड आर ट्विस्टेड टुगेदर. इन धागों को एक साथ घुमाकर इनसे कपड़ा बनाया जाता है. विच देन यूज टू मेक फैब्रिक. द सिंथेटिक क्लॉथ सो फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग डज नॉट रिंकल एंड ड्राई ईजिली. जो सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं ये मजबूत होते हैं और रिंकल आसानी से इनमें सिकुड़ते भी नहीं हैं एंड ड्राई ईजिली आसानी से ये सूख भी जाते हैं. दीज फैब्रिक हैव लेसर एयर स्पेसेस विद इन दैम. ये जो कपड़े होते हैं इनमें हवा की जगह बहुत कम होती है इसलिए ये आसानी से पसीने को नहीं सोखते हैं. एंड आर अनसूटेबल फॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसलिए गर्मी में और उमस भरी मौसम में इनको पहनना सही नहीं होता है. डेट इज वाई सिंथेटिक फाइबर आर यूजली मिक्स विद अदर नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन और वूल टू मेक अ ब्लेंडेड फैब्रिक. इसलिए सिंथेटिक फाइबर को किसी अन्य प्राकृतिक फाइबर जैसे कॉटन और वूल के साथ मिलाया जाता है. पॉलीकोट एंड पॉलीवूल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक. पॉलीकोट और पॉलीवूल मिश्रित कपड़ों के ही उदाहरण हैं. इसके बाद दिया गया वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर. रेशों के जल अवशोषित करने के गुण. डिफरेंट फाइबर है डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. विभिन्न प्रकार के रेशों में विभिन्न प्रकार की पानी को सोखने की क्षमता होती है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय फैब्रिक इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फैब्रिक द्वारा कपड़े द्वारा पानी को सोखना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. डेट डिटरमाइन हाउ कंफर्टेबल अ फैब्रिक इज टू वियर. इससे यह पता चलता है कि कपड़ा पहनने में कितना कंफर्टेबल होगा. फैब्रिक डेट एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर वेरी अनकंफर्टेबल टू वियर इन हॉट. जो कपड़ा बहुत ही कम पानी को गर्मी के मौसम में सोखता है तो उसे गर्मी के मौसम में पहनना अनकंफर्टेबल होता है. एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट. द फैब्रिक डेट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. जो कपड़ा अधिक से अधिक पानी को अवशोषित कर सकता है तो उसको सर्दी के मौसम में या किसी गर्मी जो होती है गर्मी के मौसम में या उमस भरे मौसम में इन्हीं कपड़ों को पहनना चाहिए जो अधिक से अधिक पानी को अवशोषित कर सकते हैं. नेचुरल फाइबर हैव हाइगर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं उनमें पानी सोखने की क्षमता सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अधिक होती है. इसके बाद पढ़ते हैं वीविंग. वीविंग इज द अरेंजमेंट ऑफ टू सेट ऑफ यार्न टू मेक अ फैब्रिक. बुनाई में एक कपड़ा बनाने के लिए यार्न के दो सेट किए जाते हैं. द थ्रेड आर क्रॉस्ड ओवर एंड अंडर ईच अदर. जो धागा होता है यह ऊपर नीचे के रूप में होता है. दिस इज डन ऑन मशीन. यह क्रिया मशीन पर की जाती है जिसे लूम कहा जाता है. द लूम कैन बी इधर हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम और पावर ऑपरेटेड पावर लूम. जो लूम मशीन होती है वो हाथ वाली भी और पावर ऑपरेटेड भी होती है यानी बिजली से भी चलाई जा सकती है. इसके बाद नीचे दिया गया है निटिंग. हैव यू सीन सम वन मेकिंग अ वूलन स्वेटर. वीविंग निटिंग यानी बुनना. क्या आपने कभी किसी को
ऊनी स्वेटर बनाते हुए देखा है। इट इज़ डन बाय इंटरलॉकिंग लूप ऑफ द वूल यार्न। यह वूल यार्न को इंटरलॉकिंग करके किया जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड निटिंग। इसको ही बुनना कहते हैं। वीविंग नीड अ सेट ऑफ 2 और मोर यार्न। बुनाई करने के लिए एक या एक से अधिक 2 सेटों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें धागों के 2 सेट चाहिए पड़ते हैं। हालांकि जो निटिंग होती है वो धागे या धागे के समूह से की जा सकती है। निटिंग नीडल्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक बाय हैंड ऑन अ स्मॉल स्केल। छोटे पैमाने पर हाथ से कपड़े बनाने के लिए सुइयों का प्रयोग किया जाता है। इन फैक्ट्रीज निटिंग इज डन यूजिंग मशीन। लेकिन जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ पे ये क्रिया मशीनों द्वारा की जाती है। बिसाइड स्वेटर अदर गारमेंट्स सच एज टी शर्ट, ग्लव्स एंड कैप कैन आल्सो बी मेड बाय निटिंग। स्वेटर और जो गारमेंट्स होते हैं जैसे टी शर्ट, ग्लव्स, कैप्स, ये सब भी निटिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। व्हेन कंपेयर्ड विद वूवन फैब्रिक, निटिंग फैब्रिक आर मोर स्ट्रेचेबल। बुने हुए जो कपड़े होते हैं वो अधिक खिंचाव वाले होते हैं। लेसन थर्ड अब इसमें कंप्लीट हो गया है। इसको आप पार्ट जो इसका 3 दिया गया है रीड करिएगा और इसकी समरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा।